तो गाइड 100% टैरिफ ऑन चाइना, क्या ये ट्रम्प कार्ड है? ये चाइना पहले ही कोई मास्टर स्ट्रोक खेल चुका है। चाइना ने एक्सपोर्ट रेस्ट्रिक्शन लगा दिया 7 से 12 ऐसे रेयर मेटल्स पे जो कि यूज होते हैं सेमीकंडक्टर, ईवीज और मिलिट्री इक्विपमेंट्स में। अब अगर किसी भी कंट्री को ये 7 से 12 मेटल्स चाहिए तो उनको चाइना को बताना पड़ेगा कि वो इसका यूज कहां करने वाले हैं। और सबसे कमाल की बात यह है कि 60 से 90% इन रेयर मेटल की जब सप्लाई है तो चाइना ही कंट्रोल करता है, यानी वर्ल्ड में डोमिनेंस है इन मेटल्स का चाइना के पास। अब ये बात करूं तो चाइना ने है जो 4 साल पहले ही मास्टर प्लानिंग शुरू कर दी थी यूएस और यूएस डॉलर के अगेंस्ट। उसने अपना यूएस डॉलर रिजर्व जो है वो कम करना शुरू कर दिया था। अगर मैं डेटा की बात करूं, 2022 में जो यूएस डॉलर रिजर्व चाइना के पास $1 ट्रिलियन का था, वो जुलाई 2025 में 750 बिलियन के अराउंड हो चुका है। जो ये पैसा है उसने गोल्ड और अदर स्टेबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में लगाना शुरू कर दिया। रिजल्ट ये रहा, बाकी कंट्रीज ने भी चाइना को देखकर अपना यूएस डॉलर रिजर्व कम करना शुरू करा और पिछले 12 महीने में जो यूएस डॉलर है वो 4% वीक हो चुका है। और अगर मैं बात करूं अदर करेंसीज की, जो डोमिनेंट करेंसीज है वर्ल्ड की, जैसे कि यूरो, वो डॉलर के अगेंस्ट 12% और जैपनीज येन डॉलर के अगेंस्ट 6% बढ़ चुका है। और अगर मैं आपको बताऊं तो चाइना ने जो गोल्ड के अलावा सबसे ज्यादा मेजर इन्वेस्टमेंट किया है वो यूरोपियन एसेट्स में किया है। मतलब चाइना को पता था अगर यूएस डॉलर वीक होता है तो यूरोपियन एसेट्स की वैल्यू बढ़ेगी। जब भी दो ऐसी बड़ी इकोनॉमी जैसे चाइना और यूएस आपस में ट्रेड वॉर में आते हैं तो उसका इम्पैक्ट ग्लोबली दिखता है। तो आपको क्या लगता है कि इंडिया में उस ट्रेड वॉर का क्या इफेक्ट आएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू। जय